नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में 5 अनुव्रतों में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों में सत्यव्रत में धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। उस जीव ने असत्य नहीं बोला। धनदेव और भवदेव 2 मित्र थे और दोनों के दोनों मित्र विदेश गए धन कमाने के लिए और उन दोनों में सलाह हो गई कि जो भी धन आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन क्या होता है कि बुंदेलखंड में बोलते हैं खीर खो सोज और महेरे खो न्यारे। समझ में आया? खीर खो सोज महेरे खो न्यारे। यदि घाटा लग जाए तो हमारा घाटा नहीं है और फायदा हो जाए तो आधा आधा कर लो। फायदा हो जाए तो हमने किया और घाटा लग जाए तो तुमने किया। तो इसलिए उन दोनों में निर्णय हुआ कि दोनों आधा आधा बांटेंगे। लेकिन किस्मत से विदेश गए और दोनों को करोड़ों का फायदा हुआ। तो उसमें जो भवदेव था वो भवदेव ने क्या बोल दिया कि हम दोनों का ऐसा निर्णय नहीं हुआ कि आधा आधा देंगे। हमने धनदेव से बोला था जो भी उचित होगा वह तुम्हें दिया जाएगा। आधे की मैंने चर्चा ही नहीं करी। लेकिन धनदेव जो था वह अपने आप पर अडग रखा कि नहीं हमारा आधे आधे का हुआ था और यही सत्य बात है। जीव अपने सत्य पर अडिग रहना बड़ा कठिन है। मंगलेश दादा अपने सत्य पर बने रहना। जो मैंने कहा था जो मैंने कह दिया था और जिसमें मैं और यदि मैं नुकसान में बराबर का हकदार हूँ तो फायदे में भी हूँ और फायदे में हूँ तो नुकसान में भी हूँ। अच्छे में हूँ तो बुरे में भी हूँ। उसी को सत्य साथी माना जाता है। और जो अच्छे में तो साथ में रहे और बुरा वक्त आए तो तेजपाल जी लड़ने के लिए गए 10-20 लोगों को लेकर के और सामने वाला जैसे ही डंडा लेकर के आया तो तेजपाल का सीना तो फूल गया। हमारे पास भी 10 जने पीछे हैं और पीछे मुड़ के देखा तो सब भाग गए। एक भी खड़ा नहीं रहा। तेजपाल जी ऐसे साथियों के भरोसे जीवन में कोई भी काम नहीं करना। साथी हो तो ऐसा हो कि वह अपने जवान का पक्का हो।
अच्छे वक्त में भी साथ हो और बुरे वक्त में भी साथ हो, दोनों में। अब जब तो दोनों को विचारों को करोड़ों की मुनाफा हुई तो जिन भवदेव जो था वह मेट गया। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मैंने आधा देने का कभी तुमसे कहा ही नहीं। हमने तो मात्रता कहा था कि जो भी उचित होगा वह देंगे। इसे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बदल जाते हैं, आज कुछ और कह रहे, कल कुछ और कह रहे हैं। जीव, यह जीव जो है असत्य व्रत का धारी है। जिसकी जवान पक्की नहीं उसका धर्म भी पक्का नहीं, जिसका धर्म पक्का है उसकी जवान भी पक्की है, और जिसकी जवान पक्की है वही वास्तव में धर्मात्मा हो सकता है। और जिसकी जवान पक्की नहीं है अभी कुछ और कहता है, थोड़ी देर बाद कुछ और कहता है। सारा गया। मुकेश नाम तुम्हारा? मुकेश जी, सारा गया, घाट लिया। तुम नरवाली के हो गया? हाँ, घाट लिया जो है वो सब नरवाली में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। जहाँ जहाँ भी देश में तुम्हें घाट लिया मिले तो समझ जाना कहाँ की है, नरवाली के हैं। मुकेश भाई नरवाली से पासवाड़ा आ गए, काहे के लिए? काहे के लिए आए बोला ना? बहुत बढ़िया, देखो सत्य बोल रहा है। काहे के लिए आ गए? मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और नरवाली छोड़ करके पासवाड़ा आ गया, लेकिन हमें भी तो पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है। हे जीव, बच्चों का विकास हो लेकिन बच्चों के साथ मेरा हिरास ना हो। मैं भी आगे बढ़ता जाऊं, मैं भी आगे बढ़ता जाऊं, और जिसकी वजह से मुझे यह वस्तु मिली है, धर्म मिला है। मुकेश भाई तुम नियम से पुण्यात्मा हो जो आज यहाँ अनंतनाथ जिनालय में बैठे और जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने को मिल रही। जिसको देशना सुनने मिलती है वह नियम से पुण्य आत्मा होता है, वरना बेचारे क्या करेंगे बताओ? मंगलेश दादा क्या करेंगे बेचारे? घर में बैठे बैठे रोटी खाएंगे। छुल्लक जी बोलते ना, पोते की नाक पोंछेंगे, लाड़ी साफ करेंगे, नाली साफ करेंगे, गाड़ी साफ करेंगे और नाली साफ करेंगे। हे जीव, जैन कुल मिला है, जिनेंद्र भगवान की देशना मिली है, जिनेंद्र भगवान का दरबार मिला है, तो ऐसा काम एक भाव में कर ले कि भाव भाव में मुझे यह दरबार मिलता रहे और मैं जिनेंद्र भगवान की पूजन करता रहूं। कब तक? कब तक? नहीं महाराज, मैं तो कर ली, एक बार कर ली। है जीव, जो सामूहिक रूप में जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना विधान किया जाता है उसका आनंद अलग ही होता है। तुम अपनी थोड़ी सी थाली लगा करके, अब सुरेश भाई तो इतना कंजूस है, 100 ग्राम चावल लाएगा तो उसका सिद्ध चखने पड़ जाएगा। एक डिब्बी में लाया इतने से, और एक एक दाने यार घर में चढ़ाएगा, स्वाहा 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 स्वाहा। हे जीव, अकेले अलग से थाली में बैठ करके पूजा करो, उसके परिणाम भिन्न होते हैं, और एक समूह में सबके साथ बैठ करके और उसमें पूजा करो, वह आनंद अलग होता है। और फिर उसके बाद पात्र बन के करो, उसका आनंद महान होता है। अब जी पात्र क्यों बनाए जाते बताओ? पैसा जोड़ने के लिए? नहीं, पैसा जोड़ने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि एक आदमी तैयार हो जाए कि पूरे विधान का हम देने के लिए तैयार है। लेकिन हे जीव, जब सबका थोड़ा थोड़ा लगता है और सब लोग जब पात्र बनते हैं तो पात्र बन करके ऐसी भावना भाई जाती है कि हे भगवान, मैं सौधर में इंद्र बन करके आज आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझ में आज शक्ति नहीं है।
वो नंदीश्वर की पूजा पढ़ते ना आप लोग, नहीं पढ़ते? उस पूजन में क्या आता है, आज नंदीश्वर जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं भावना बा करके और यहीं से बैठ करके उस नंदीश्वर दीप की पूजा कर रहा हूँ। लेकिन भविष्य में, कालांतर में, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले, मैं साक्षात नंदीश्वर दीप जा करके और भगवान की पूजा करूँ। तो आज जो पात्र बनाए जाते हैं वह भी इसी भावना के साथ वह जीव आज सौधर्मेंद्र बन करके और भगवान की पूजा कर रहा है। और जब मंगलेश दादा तुम सौधर्मेंद्र बन करके भगवान की पूजा करो तो जितने समय सौधर्मेंद्र हो उस समय तुम ऐसी भावना भाना, हे भगवान आज तो मैं यहाँ सौधर्मेंद्र बना हूँ, लेकिन इसका फल मुझे यह मिले, मैं अगले भाव में सौधर्मेंद्र बन करके और नंदीश्वर दीप में बैठ करके और फिर आपकी पूजन अर्चना करो। ऐसी भावना भाता है। जिस वस्तु को भावना किस वस्तु की होती बताओ, बोलो मुकेश भाई, भावना किस वस्तु की भाई जाती है? तुम्हारे पास देवी है? तुम्हारी देवी कहाँ है? कहाँ बैठी? कौन सी है? अच्छा वो पीछे लास्ट में बैठी, हाँ बैठी रहा। तुम्हारी देवी है। अब तुम भगवान से ऐसी भावना बाते, भगवान देवी मिल जाए, भगवान देवी मिल जाए, बातें भावना, हाँ ना तो बोलो और चाहिए क्या? नहीं कोई की नहीं बोला, हम देवी की बोल रहे हैं, समझ रहे? भावना किस बात की भाई जाती? जो वस्तु मेरे पास नहीं है उस वस्तु की भावना भाई जाती है, और जो वस्तु हो चुकी उसका आनंद लिया जाता है। जो है उसका आनंद लो और जो नहीं है उसकी भावना भाव। अब बेचारे बहुत सारे कलुगिया जीव ऐसे हैं, बोले महाराज ने बोला भावना का फल मिलता है, भावना भाव नाशनी है, तो बेचारा चौके के बाहर खड़ा और भावना भरा है किसकी? आहार दान देने की। हे जीव यह तेरी खोटी भावना है। क्यों है खोटी भावना? क्योंकि आहार दान देने की भावना वह भाई जो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, अजैन हो, वह भावना भाई। लेकिन जो जैन है, धनपति है, हाथ पांव है, सब कुछ है, वह तो आहार दान दे। जब वस्तु सामने है उसकी भावना नहीं भाई जाती। जो वस्तु मेरे पास नहीं है उसकी भावना भाई जाती है। तो आज मैं सौधर्मेंद्र नहीं हूँ, इसलिए सौधर्मेंद्र बन करके, कुबेर इंद्र बन करके, धनपति ईशान इंद्र बन करके, चक्रवर्ती बन करके और मैना सुंदरी श्रीपाल बन करके और भगवान की आज पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। और उस समय ऐसी भावना भाता हूँ, हे भगवान कालांतर में वह समय कब आ जाए कि मैं साक्षात ऐसा बन करके और आपकी पूजा अर्चना करता रहूं। आज मेरे पास धन मिला है, आज मैं अपने धन को सदुपयोग करूं। देखो वास्तव में ऐसा ही नियम है महेंद्र प्रताप। जो आदमी बेचारा जीवन भर रोता है, समझना उसका अगला भाव भी रोने वाला ही होगा। जैसा बीज बोएगा वैसा ही तो फल मिलेगा। इस भाव में बेचारे को करोड़ों की संपत्ति मिली और उससे बोला दान कर दे, अरे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, देखो तुम्हें पता है कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। हे जीव यदि तू होते हुए ऐसा रो रहा है तो समझ लेना अगली पर्याय तेरी भिखारी की होने वाली है। कुछ नहीं है ऐसी भावना भारा है। कैसी भावना भारा?
हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, देखो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, जबकि है करोड़पति अरबपति, लेकिन फिर भी बोल रहा है क्या, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो भगवान ने तुम्हारी भावना सुन ली, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है ना, तो अब तुम्हारी पर्याय ऐसी ही होगी कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रहेगा और बेचारा भीख मांगेगा कटोरा ले करके। इसलिए कभी भी भगवान के काम में ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। हे जीव, सत्य बताओ महेंद्र प्रताप, तुम्हारे यहाँ कुछ है कि नहीं है? बहुत कुछ है। हाँ, अब भगवान के दर पे तो बोलता है देखो हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अब सत्य बताओ, तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए और उसको 1 करोड़ लगने हो तो क्या बोलोगे डॉक्टर से? हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है बोलोगे? क्या करोगे? वहाँ तो ला करके तिजोरी खोल करके और तुरंत निकाल करके देगा कि भगवान जी पकड़ो डॉक्टर, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। और ये करोड़ों रुपया डॉक्टर के यहाँ किसको लगते हैं? जो भगवान के दर पे बोलता है मेरे यहाँ कुछ नहीं है, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, तो भगवान भी बोलता है कुछ नहीं है, अभी कल तुझे 1 करोड़ लगेंगे और दवाई में, और फिर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और जो यहाँ दान करता है उसका भंडार भरा रहता है, उसको दवाई में पैसा नहीं लगता। अभी देखो तुम्हें पता नहीं चल रहा, अपन क्या सोच रहे हैं, अरे अरे देखो क्या होता जीतू भाई, यहाँ 11,000 दे देगा, दिन भर हिसाब लगाएगा, 11 दे दिए, 11 दे दिए, 11 दे दिए, और वहाँ 1 करोड़ दे आएगा। बोला मंगलेश दादा, यहाँ तुमने दिए हैं वह तुम्हारे करोड़ रुपया बच गए। अभी तुम जो बीमार होने वाले थे, तुम्हारी लड़ाई होने वाली थी और केस में लाखों लगने वाले थे, वह तुम्हारे बच गए, थोड़े में निपट गए। वरना क्या होगा, थोड़ा सा बेचारा बीमार होगा और करोड़ों रुपया लग करके और चला जाएगा। वहाँ तो खुशी खुशी देता है, इसकी उल्टी परिणति है। डॉक्टर के पास, वकील के पास कभी आज तक किसी ने नहीं कहा हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। कहा किसी ने? कहाँ कहता है बता? वो बोलते ना, खीर को सौंज महेरे को न्यारे। ये आदमी इतना बदमाश, इतना बदमाश, इतना बदमाश। क्या होता है, यदि एक घर में 4 भाई हैं और राशन कार्ड बनना हो और सरकार की कोई योजना आ रही हो तो चारों भाई अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, 4 भाई हैं और सरकार की योजना मिली, 4 भाइयों को, सबको एक एक परिवार को एक एक मिलना है। चारों भाई अलग अलग हो जाएंगे, पति अलग हो जाएगा, पत्नी अलग हो जाएगी। हमारा जे घर है, हमारा जे घर है, हम अलग रहते हैं, हमें अलग मिलना चाहिए। और मंदिर कमेटी पहुंच जाए तो 4 तो ठीक, 14 को शामिल कर लेगा। अरे हम तो अभी शामिल ही तो हैं, अभी कहाँ अलग अलग है। भले बेटा अलग रहता है, अलग रोटी बनाता है, अलग कमाता है, अलग खाता है, तो वह कमाने के लिए तो अलग है, लेकिन दान देने के लिए अभी तो दादा जिंदा है, अभी तो हम एक ही हैं। हे जीव, देने के लिए कुछ और, लेने के लिए कुछ और, यह बेईमानी नहीं है तो क्या है? मंगलेश दादा, जब बच्चा अलग कमाने लगता है तो उसका दान भी अलग अलग ही होता है। जब अलग भोजन बना रहा है, अलग खा रहा है, तो वो एक कैसे हो गया? ये तो तुम्हारी मायाचारी है कि हम तो एक ही हैं और एक रहते हैं। ये घोर मायाचारी है। जब अलग कमा रहा है, अलग खा रहा है, तो वो अलग है, तो उसका दान अलग से लगता है। महेंद्र प्रताप। और जो दान देने में कंजूसी नहीं करता है
उसको डॉक्टरों का, वकील का मुंह नहीं देखना पड़ता है। और जो बेचारा देने में कंजूसी करता है वह डॉक्टरों के पास लाखों की दवाएं, इंजेक्शन बेकारा लगा करके, खा करके और अपनी सारी संपत्ति गवा देता है। इसलिए भगवान का दर मिला है मुकेश भाई, नरवाली वाले घाट लिया, भगवान का दर मिला है और भगवान की जिनवाणी मिली है। तो ऐसी भाव ना भाव, हे भगवान तुम्हारे दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे और मेरा जो ये सिर है, मेरा जो हृदय है वह तुम्हारे चरणों में रहे हमेशा। कब तक? तब पादौ मम हृदय, बोलते नहीं बोलते, तब पादौ मम हृदय तब पद्वे लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान तुम्हारे दोनों चरण कमल मेरे हृदय में बैठे रहे, विराजमान रहे, इसके अलावा कोई भी मेरे हृदय में बैठ ना पाए, भले सिद्धार्थ दादा की देवी क्यों ना। देवी को भी भगवान का स्थान नहीं देना, भगवान का स्थान सुरक्षित रखना, देवी का स्थान सुरक्षित रखना वह लोक व्यवहार है, उसको बैठालना पड़ता है। लेकिन वास्तव में भगवान के चरण कमल ही मेरे हृदय में बैठे रहें और मेरा हृदय भगवान के चरण कमलों में बैठा रहे। ये भगवान मैं आपकी पूजा अर्चना करता रहूं, कब तक? जब तक मेरा मोक्ष ना हो जाए तब तक मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता रहूं। ऐसा सच्चा धर्मात्मा भावना भाता है। और जब जब उसको धर्म के अवसर मिलते हैं तो धर्म के अवसर पर वह धर्म करता है, भगवान की पूजा अर्चना करता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कहता, जो इंदौर वाली अम्मा है ना, दवाई खाती हो तुम? काहे की दवाई खाते? काहे की खाते हैं? सबकी खाते हैं। तो आज खाई, कल खाई थी, आज तो नहीं खाओगी? कल खाई थी, आज भी खाएंगे, दवाई तो रोज खाएंगे, लेकिन जब भगवान की पूजा अर्चना होगी तो बोलेंगे हमने तो तभी उस समय तो करी थी, अब क्यों करें? रोज रोज थोड़ी करनी पड़ती। हे जीव, यदि रोज रोज भगवान की अर्चना करेगा, पूजा करेगा, तो वह रोज रोज जो दवाई खा रहा है अगले भव में ऐसी पर्याय मजबूत मिलेगी कि फिर दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। और भगवान की पूजा अर्चना में बेईमानी करेगा तो अगला भाव फिर से ऐसा मिलेगा कि दवाई खा खा करके बेचारा जिंदा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिंदा तो हैं लेकिन दिन में 4 बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। एक टाइम की दवाई नहीं खाओ तो हाँ दूसरे टाइम बचेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह पर्याय मेरी क्यों हुई? क्योंकि मैंने पूर्व भव में दान का पैसा खाया था, जो दान का हिस्सा था वह मैंने नहीं दिया था, इसलिए अब पर्याय ऐसी बनी कि मुझे दवाई के रूप में वह देना पड़ रहा। देखो देना तो पड़ेगा, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, देना तो पड़ेगा। इसलिए क्या नाम तुम्हारा? महेंद्र प्रताप सिंह, समझ बात को। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि धनदेव और भवदेव 2 थे। भवदेव ने सारा पैसा रख लिया और जिद धनदेव से बोल दिया मैंने थोड़ा देने का बोला था। वह भवदेव जो था बेईमान, धनदेव सत्य राजा के पास दोनों गए और दोनों सत्य बोल रहे। भवदेव बोल रहा है कि आधा देना निश्चय हुआ था और धनदेव बोल रहा है कि नहीं, उचित पैसा देना निश्चित हुआ था। अब दोनों सत्य बोल रहे, असत्य कौन बोले? अभी फैसला होता है। राजा ने जलते हुए अंगारे मंगवाए,
जलते हुए अंगारे दोनों के हाथ पे रख दिए जाएं। जो सत्य बोल रहा होगा वह हाथ उसके बच जाएंगे, और जो झूठ बोल रहा होगा उसके हाथ जल करके राख हो जाएंगे। तो दोनों ने जैसे ही अंगारे रखे गए तो धन देव के हाथ पे अंगारे रखे, उसने हाथ आगे कर लिए और उसके हाथ जले नहीं। भवदेव के हाथ पे जैसे ही अंगारे रखने को हुए और बेचारे ने हाथ पीछे कर लिए। झूठा था, राजा ने सारी संपत्ति छीन करके और धन देव को दे दी और भवदेव का काला मुंह कर करके और नगर से बाहर निकाल दिया। सत्य की विजय हो गई, असत्य का मुंह काला। इसलिए जो असत्य बोलता है उसका मुंह काला हो जाता है। इसलिए सिद्धार्थ दादा अब ऐसा नहीं बोलना हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। हे जीव, तू असत्य बोल रहा है। खूब रखा है, खूब है, इसलिए भगवान के पास देने में जितना देगा वह तुझे उतना ही मिलेगा। यहाँ जितना बोएगा उतना ही मिलेगा। इसलिए कल से जो है अष्टांग का पर्व शुरू होने वाली है, सिद्धों की आराधना हो रही है। जो जितने आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ और भगवान की जिनेंद्र देव की अर्चना करेगा उसका उतना ही भव सफल होगा। और जो बेचारा कमाएगा, कमाने में लगा रहेगा, लाज जाओ, बुंदेलखंड में बोलते हैं लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ। परिणति कैसी है बताओ मुकेश भाई, कैसी है? लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुकेश के पिताजी कहाँ हैं? समाधि हो गई ना, समाधि हो गई महाराज बन करके। अब सत्य बताओ, जब वो महाराज बने थे तो कितना ले गए थे? कुछ नहीं ले गए। तुम्हें सब दे गए थे? हाँ ना, तो बोलो, तुम्हें सब दे गए थे। तो तुम भी जब महाराज बनोगे तो तुम सब ले जाओगे। बस देखो, परिणति ऐसी है, कोई कुछ नहीं ले जाएगा। लेकिन जीव की परिणति ऐसी बनी है, लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ। अटैची नहीं कि नहीं, एक अटैची भर गई, अब दूसरी अटैची लाओ, दूसरी भर दो और धरक जाओ और मर जाओ। और फिर पुत्र पोता आएगा, कौन खर्च करता बताओ? लक्ष्मी लाल की अम्मा, सत्य बताना, जो लक्ष्मी लाल ने तिजोरी भरी है वो खाली हो गई कि भरी रहेगी? है भरी है? हाँ, अब सत्य बताओ कि जो तुम्हारे ससुर जी थे वो भी तो कुछ दे गए होंगे ना? नहीं दे गए थे? हाँ ना, तो हम मंगा थोड़ी रहे। तुम्हारे ससुर जी कुछ दे गए थे कि नहीं? वो कहाँ हैं? कुछ नहीं दे गए थे। हे जीव, ससुर जी नहीं दे गए होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पुराने काल में नगदी नहीं दे गए थे, लेकिन सोना चांदी तो दे गए थे। वो सोना चांदी कहाँ है? अटैची में रखा है। डोगरा दे गया, बेटे ने खर्च नहीं किया, बेटा भी खर्च नहीं करेगा, पोते को दे जाएगा। ये परिपाटी बन रही है। और कमा जाओ और धरज जाओ, खूब कमाओ, लेकिन कमाते हुए थोड़ा दान भी करते रहो, भक्ति भी करते रहो। बीच बीच में पर्व आते हैं, इन पर्वों में भगवान की भक्ति करता रहेगा, वही तुम्हारे हाथ में लगेगा। और ना धन हाथ में लगेगा, ना धन साथ में जाएगा, ना धन वाले साथ में जाएंगे। जितना मुकेश भाई तुम पुण्य कमा लोगे वही पुण्य तुम्हारे अगले भव में साथ देगा। धन तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कल से भगवान की भक्ति करना है तो कल से 6:30 बजे से आ जाना। जल्दी आओगे जल्दी जाओगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।